हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वयं के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मूक के बारे में डिस्कस किया था और डिटेल में मूक के बारे में पढ़ा था। इसी के साथ हमने रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लिया है। तो अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस आपने ना देखी हो तो रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस देखिए। और अगर जो आप एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम या पीजीटी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तब भी आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन, रिसर्च इन एजुकेशन एंड अभी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इनके ऑल द पार्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो इन वीडियोस को देखिए जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं स्वयं के बारे में। तो सबसे पहले आपको स्वयं का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर है स्टडी, डब्ल्यू से है वेब, ए से है एक्टिव लर्निंग, वाई से है यंग, ए से है एस्पायरिंग और एम से है माइंड्स। तो स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है। और स्पेशली जो आपका हायर एजुकेशन का पार्ट है जो कि आपके पेपर 1 से रिलेटेड है, तो उसमें भी आपके ये टॉपिक्स आते हैं तो जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ इनके फुल फॉर्म्स भी याद रखिए। तो जो आपको स्वयं है, स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिससे हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंच सके। ठीक है, जो भी डिजिटल डिवाइड है वो डिजिटल डिवाइड कम किया जा सके। एक बच्चा जो मेन शहर में है और एक बच्चा जो रिमोट एरियाज में रहता है, हर एक तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया जो कि स्वयं पोर्टल को लॉन्च किया। स्वयं पोर्टल पे या स्वयं प्रभा पे जो भी मूक्स बनाए जाते हैं, मूक्स को रन किया जाता है। तो जो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और ये जाना था कि किस तरीके से मूक्स बनाए जाते हैं। तो जो भी मूक्स बनाए जाते हैं वो मूक्स स्वयं या स्वयं प्रभा पोर्टल पे रन किए जाते हैं। तो जो स्वयं प्रभा पोर्टल है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया का इनिशिएटिव है। और इसके अलावा और बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिन पे मूक्स को रन किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, साथ में याद रखना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसके बाद है कि अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, यानी जो स्वयं है, स्वयं के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं। इन 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स पे जो स्वयं है वो काम करता है। यानी कि जो अब ये 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? ये 3 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली ये एजुकेशन के लिए है, मतलब शिक्षा के लिए है। तो क्या है कि अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। अब ये 3 जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें से पहला प्रिंसिपल है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचनी चाहिए या पहुंचे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका एक्सेस। देन है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि चाहे वो सोशल हर्डल हो या इकोनॉमिक हर्डल हो, तो किसी भी तरीके के जो ऑब्स्टिकल्स हैं उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हुए हर एक इंडिविजुअल को शिक्षा मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये क्या करता है? इक्विटी की बात करता है। ठीक है, और वहीं पे क्वालिटी यानी गुणवत्ता। तो क्वालिटी, इक्विटी एंड एक्सेस, इन तीनों प्रिंसिपल्स पे जो आपका स्वयं है, स्वयं काम करता है। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही स्वयं पोर्टल को बनाया गया जिससे हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। और जो भी डिजिटल डिवाइड है ना, उस डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए भी जो स्वयं है, जो मूक्स हैं, स्वयं प्रभा पोर्टल्स हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ब्रिज की तरह काम करता है डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए और एजुकेशन को हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाने के लिए। तो आपको ये 3 प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। पहला प्रिंसिपल है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इसी के साथ आपको स्वयं का फुल फॉर्म भी याद रखना है क्योंकि इसका फुल फॉर्म बड़ा है और एग्जाम में आने के काफी चांसेस रहते हैं। तो कहाँ पे फॉर होगा, कहाँ पे ऑफ होगा, इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। देन है टू डिजिमिनेट एजुकेशनल कंटेंट टू मासेस
MHRD लॉन्च 34 DTH एजुकेशनल टीवी चैनल्स, यानी कि जो भी आपके से कि मूक्स बनाए गए, अब उन मूक्स को स्वयं या स्वयं प्रभा जो पोर्टल्स है उस पर रन किया जाता है। तो अब ये जो पोर्टल है या इन पोर्टल को टेलीविजन पे, है ना, एजुकेशनल जो भी चैनल्स होते हैं उन पे क्या किया जाता है, रन किया जाता है। जैसे कि आपने टीवी पे देखा भी होगा कि MHRD वाले चैनल्स होते हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही दिखाया जाता है ना। उस पर आपको आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशन भी पढ़ सकते हैं, आपको कुछ भी इन चैनल्स पे पढ़ सकते हैं। तो ये टोटल 34 DTH एजुकेशनल टीवी चैनल्स है जिन पे जो आपके मूक्स हैं उन मूक्स को क्या किया जाता है, रन किया जाता है। इज इट क्लियर? अब पहले 32 DTH चैनल थे, अब आगे बढ़ गए हैं, अब 34 DTH चैनल हो गए हैं। तो ये आपको एक अपडेट रखना है। पहले 32 DTH चैनल थे, अब 34 DTH चैनल है। तो कहीं कहीं पे अगर जो आप पढ़ेंगे तो वहां पे 32 भी आपको मिल सकता है, लेकिन 32 गलत है, 34 अब सही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है MHRD। अब MHRD जो मिनिस्ट्री है इसका नाम भी चेंज हो गया है। पहले क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इसी को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो ये भी आपका क्या है, एक करंट का टॉपिक भी, करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। MHRD को क्या कर दिया गया है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब पिछली वीडियो में हमने जब मूक्स पढ़े थे तो मूक्स में हमने मूक्स के 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े थे। तो वहां पे मूक्स वाली वीडियो में अगर जो आप देखेंगे तो उन 4 क्वाड्रेंट्स को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप उन 4 क्वाड्रेंट्स को मूक्स वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उसी के तरीके से जो स्वयं है, स्वयं के भी 4 क्वाड्रेंट्स हैं। वही सेम 4 क्वाड्रेंट्स जो हमने मूक में पढ़े थे, वही सेम क्वाड्रेंट्स आपके स्वयं में भी हैं। तो ये जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज 4 क्वाड्रेंट्स पे काम करता है। पहला है आपका वीडियो लेक्चर, देन है आपका ई कंटेंट, और जो भी आपका ई कंटेंट होगा ये पीडीएफ्स के फॉर्म में होगा, है ना। इन पीडीएफ्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट, आप अपना इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, देन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। तो इनकी डिटेलिंग आप मूक वाली वीडियो में जाके उनको देखिए वहां से। अब जो आपका स्वयं है और जो आपका स्वयं प्रभा है, ये दोनों जो पोर्टल्स हैं इनको 15 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था, है ना। लॉन्च ऑन अगस्त 15, 2016। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है कि 15 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्वयं और स्वयं प्रभा को लॉन्च किया गया। अब हम ये जानेंगे कि अभी तो हमने ये इनका ओवरऑल बेसिक चीज़ें जानी कि क्या क्या स्वयं के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब ये जानेंगे कि जो भी आपके मूक्स बनाए जाते हैं उन मूक्स को, यानी कि जो भी आपका कंटेंट है, लर्निंग मटेरियल है, उन लर्निंग मटेरियल्स को डिलीवर कौन करता है, उनको डिजाइन कौन करता है। तो इसके लिए टोटल 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि ई कंटेंट को या जो भी आपका कंटेंट है उस कंटेंट को बनाने का काम, उस कंटेंट को डिजाइन करने का काम, उस कंटेंट को डिलीवर करने का काम ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं और ये किस कोर्स को डिजाइन करते हैं। कंटेंट को डिलीवर करने का काम और डिजाइन करने का काम करते हैं जिससे आप तक जो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है वो पहुंचे। इसी के साथ आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो स्वयं है, स्वयं जो है वो क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी आपके कोर्सेज हैं ये डिज़ाइन करता है। तो ये भी आपका पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आ सकता है। क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी आपका आपके कोर्सेज या जो कंटेंट है वो स्वयं के थ्रू रन किए जाते हैं। तो जो ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं
जो कि आपके कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं, वो है पहला AICTE। तो जो आपका AICTE है, सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो जो भी कोर्सेज जो आपके सेल्फ पेस्ड इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज, वो कंटेंट AICTE बनाता है। ठीक है, सेल्फ पेस्ड इंटरनेशनल कोर्सेज, सेल्फ पेस्ड इंटरनेशनल कोर्सेज आपके AICTE डिजाइन करता है। देन है आपका NPTEE। तो जो आपका NPTE है, वो है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। तो जो आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग है, ये जितने भी आपके इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, तो इंजीनियरिंग के कोर्सेज NPTE डिजाइन करता है। ठीक है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए। तो आपको याद रखना है कि हर एक जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, वो कौन से कंटेंट को डिजाइन करता है। तो जो आपका AICTE है, वो इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए, जो आपका NPTE है, वो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। तो NPTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। देन आपका UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, तो जो आपके जितने भी PG कोर्सेज होते हैं, PG कोर्सेज को डिज़ाइन करने का काम या कंटेंट को बनाने का काम आपका UGC करता है। तो ये फॉर PG कोर्सेज। देन है आपका CEC का फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो जो आपका CEC है, ये जितने भी आपके UG के कोर्सेज होते हैं, वो CEC बनाता है। ठीक है, तो CEC फॉर UG कोर्सेज, यानी अंडर ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेज हैं, वो CEC बनाता है। देन है आपका NCERT। NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT आपका जो स्कूल एजुकेशन के जो कोर्सेज होते हैं, स्कूल एजुकेशन के कोर्सेज को बनाने का काम या कंटेंट बनाने का काम आपका NCERT करता है। तो NCERT रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल कोर्सेज। देन है आपका NIOS। NIOS क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी कि जो भी आउट ऑफ द स्कूल लर्नर्स होते हैं, उनके कोर्स को या उनके कंटेंट को डिजाइन करने का काम NIOS करता है। देन है आपका IGNOU। IGNOU क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो IGNOU जो आउट ऑफ द कोर्सेज या आउट ऑफ दी जो लोग स्कूल रेगुलर या कॉलेजेस रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते हैं, जो भी डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं, उनके कोर्स को डिज़ाइन करने का काम या उनके कंटेंट को बनाने का काम IGNOU करता है। ठीक है, देन है आपका IIMB। IIMB का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो जितने भी मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, IIMB। तो जितने भी आपके मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज को बनाने का काम, डिजाइन करने का काम IIMB करता है। देन है आपका NITTR। तो NITTR का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो जितने भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बनाने का काम या इनके कंटेंट डिजाइन करने का काम NITTR करता है। तो ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि क्वालिटी कंटेंट को बनाने का काम, डिजाइन करने का काम करते हैं। पहला क्या है? AICTE, देन है NPTE, UGC, CEC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMB, NITTR। तो ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये कंटेंट बनाते हैं जिससे आप फ्रीली एनी टाइम, एनीवेयर और एनीवन, ये 3 आपको टर्म्स याद रखने हैं। एनी टाइम, एनीवेयर एंड एनीवन, ये जो है जिससे आप तक जो एजुकेशन है वो पहुंचे, यानी कि आप कभी भी मतलब जो भी आपको सीखना है, जो भी आपको पढ़ना है, वो आप कभी भी पढ़ सके, कोई भी टाइम की बाउंड्रीज या टाइम के ऑब्स्टिकल्स ना हो आपके पास,
एनीवेयर, कहीं भी किसी भी प्लेस पे कभी भी आप एक्सेस कर पाएँ लर्निंग को, या जो भी आप कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। और एनीवन, यानी कोई भी, हर एक लर्नर क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। तो ये आपको इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस के साथ साथ आपको एनी टाइम, एनीवेयर और एनीवन भी याद रखना है। तो ये है आपका स्वयं। तो आई होप आपको स्वयं के बारे में समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है स्वयं का और ये किस लिए बनाए गए। तो बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कब लॉन्च किया गया, क्या क्या इनके कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं। तो आपके लिए तो जो स्वयं के कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं 3, एक्सेस, क्वालिटी और आपका इक्विटी, ये तीनों याद रखने हैं। इसी के साथ आपको ये 4 क्वाड्रेंट्स याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और ये जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के नाम विद फुल फॉर्म और ये किस कोर्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इतनी चीज़ें आपको स्वयं में याद रखनी है। तो अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लगी हो या आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से, तो आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। हम नेक्स्ट वीडियो में स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सारी वीडियोस को देखिए और इसी के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाइए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।